अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, वीडियो के असल टॉपिक और असल ख़बर की तरफ जाने से पहले मैं और द वॉइस ऑफ एशिया की पूरी टीम इजहार ताज़ियत पेश करते हैं और खिराज तहसीन पेश करते हैं नडर और बेबाक सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद को, जिन्हें के कीनिया में शहीद किया गया है, और उनकी शहादत और इस बेईमाना कत्ल की हम शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और उनके अहले खाना को, उनके घर वालों को, उनके बहन भाई, उनके रिश्तेदार, तमाम तर रिलेटिव्स और जितने भी दोस्त अहबाब हैं उन सब को ताज़ियत पेश करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम उनके गम में बराबर की शरीक है और उनकी शहादत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को रंजीदा कर दिया है। यकीनन ये एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, क्योंकि नाजरीन इस किस्म की शख्सियात जो होती हैं वो एक मुल्क के लिए, एक कौम के लिए गौहर नायाब की हैसियत रखती हैं, क्योंकि ये लोग करप्ट सिस्टम में रहने के बावजूद भी करप्शन, बदनवानी, बददियानती, रिश्वत, झूठ और मकरो फरेब जैसी गलाजतों से अपने दामन को आलूदा नहीं होने देते और हर सूरत और हर कीमत में ये सच्चाई का जो रास्ता है उसे जारी और सारी रखते हैं। अगरचे सिस्टम के खिलाफ जाना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही दिल गुर्दे का काम है और ऐसा समझ लीजिए कि जैसे समंदर की लहरों के मुखालिफ सिमत में आपको तैरना पड़े, तो इसके लिए आपको बड़ी मुशक्क़तों और ज़हमतों और मुसीबतों और सऊबतों से गुजरना पड़ता है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या इस रीजन के दीगर तरक्की पजीर ममालिक में हर सिस्टम में, यानी हर एक शोबा है ज़िंदगी में एक माफिया होता है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वो अपने ही जनरेट किए हुए, अपने ही क्रिएट किए हुए सिस्टम के ख़िलाफ़ किसी को जाने नहीं देते। और अगर कोई ऐसी शख्सियत सामने आ भी जाए जो कि इस ज़िद पर अड़ी हो कि वो सच्चाई का रास्ता अपनाए रखेगी, तो ऐसी सूरत में उसके साथ या तो सौदेबाजी का मामला किया जाता है, यानी उसे ख़रीदने की कोशिश की जाती है। अगर वो ना बिके तो उसे डराया, धमकाया और ब्लैकमेल किया जाता है। अगर फिर भी बात ना बने तो आखिरकार उसे शहीद कर दिया जाता है और अपने रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये जो माफियाज होते हैं ये अपने मफादात की खातिर किसी भी ऐसे इंसान को ख़तरा समझते हैं और उसे बर्दाश्त नहीं करते। लिहाजा नाजरीन, ऐसी शख्सियात का हर लम्हा और हर वक्त मुश्किलात, तकालीफ और आजमाइशों से वास्ता पड़ता है, क्योंकि नाजरीन एक आम आदमी के शायद 10, 20 या 50 दोस्त होंगे, चाहने वाले होंगे, और शायद दुश्मनों की तादाद या नापसंद करने वालों की तादाद भी उसकी इतनी ही होगी और शायद वो उन्हें बखूबी जानता भी होगा और उनसे मोहतात भी रहता होगा। लेकिन एक सहाफ़ी जब सहाफ़त की अजीम ज़िम्मेदारी से ओहदा बरा होता है तो हर गुज़रते दिन के साथ उसके एक तरफ तो दोस्तों की तादाद हज़ारों से लाखों में जाती रहती है, जबकि दूसरी तरफ उसके दुश्मनों की तादाद भी इसी रफ्तार से बढ़ती रहती है। और एक सड़क पर काम करने वाले, एक फुटपाथ पर आम रेडी लगाने वाले एक आम शहरी से लेकर आला तरीन महलों और आला तरीन ओहदों पर फाइज हाई प्रोफाइल के लोगों में से कितने लोग उसके दुश्मन हैं और कितने उसके दोस्त हैं, उसकी इससे मुकम्मल वाकफियत नहीं होती। लिहाजा उसके लिए हर पल आजमाइश और एक नई तकलीफ़ से भरा होता है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अरशद शरीफ को गरीक़ रहमत करे, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह दे और जन्नतुल फिरदौस में उनका ठिकाना मुकर्रर करे, और वो तमाम लोग, वो तमाम शख्सियात जो इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए सच्चाई के रास्ते पर चल रही हैं और ज़हमतें और मुसीबतें उठा रही हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलात को आसान करे और उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि ऐसे लोगों की मौत दरअसल किसी मुल्क और कौम के मुस्तकबिल की मौत होती है। नाजरीन, अब आते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस खबर की जानिब। आपको याद होगा कि अप्रैल सन 2022 में हुकूमती वफद, पीडीएम हुकूमत का एक वफद सऊदी अरब के दौरे पर था और वहाँ मदीनतुन नबी में, मस्जिद नबवी में पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और नारकोटिक्स के वज़ीर जो पीडीएम के शाहज़ैन बुगटी, वो भी वहाँ मौजूद थे। और इस दौरे के दौरान कुछ लोगों ने वहाँ पे एक हंगामा हुआ और वहाँ पे चोर चोर के नारे
नारे कुछ लोगों ने लगाए इन लोगों को देखकर। यहाँ तक कि नारकोटिक्स के वजीर शाहजैन बुगटी के बाल भी खींचे गए। अलबत्ता वहाँ पे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी तो मौजूद थी, मगर ये वाक़या पेश आया था और आप इससे बखूबी आगाह होंगे। लिहाजा ये वाक़या होने के बाद एक तरफ तो पाकिस्तान में फैसलाबाद में पुलिस ने तौहीन मज़हब के पर्चे दर्ज किए और इन पर केसेस बनाए, और इसके अलावा यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान और कुछ दीगर वज़रा पर भी ये पर्चे जो हैं ये बनाए गए कि इन्होंने तौहीन मज़हब की है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी हुकूमत ने 7 पाकिस्तानियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें कैद कर लिया गया था, जिन्हें के सजाएं और जुर्माने उन पर आयद की गई थी, जिनमें से 3 अफराद को 8-8 साल की सजाएं सुनाई गई थी, जिसमें ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल और गुलाम मोहम्मद नामी शख्स जो हैं वो शामिल थे। जबकि 3 अफराद को 6-6 साल की जो कैद है वो सऊदी हुकूमत ने सुनाई थी, जिसमें अनस, अरशद और मोहम्मद सलीम नामी कुछ अफराद जो हैं वो शामिल थे। जबकि इसके अलावा 7वें और आखिरी शख्स को, जिसका नाम ताहिर मलिक था, उसे 3 साल कैद और 10,000 रियाल का जुर्माना जो है वो उस पर आयद किया गया था। लिहाजा अब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि वो इन तमाम कैदियों को रिहा कर रहे हैं और इनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। अलबत्ता ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को फ़ोन किया और फ़ोन पर राब्ते में ये गुजारिश की कि आप दरगुजर से काम लें और इनकी सज़ाएं माफ़ करके इन्हें रिहा कर दें। लिहाजा उसके बाद इस रिहाई का हुक्म जो है वो सऊदी वली अहद ने सादिर किया है। अलबत्ता ये मालूमात नहीं है, ना पाकिस्तानी मीडिया में अभी तक मैंने देखी है, हो सकता है आप में से किसी को मालूम हो, लेकिन मेरी नज़र से अभी तक कोई ऐसी मालूमात नहीं गुजरी कि जिसमें ये कहा गया हो कि पाकिस्तान के अंदर जो पर्चे या जो केसेस इन लोगों पर बनाए गए हैं, क्या वो भी साथ ही ख़त्म होंगे, क्या उनसे भी जान छूट जाएगी या वो अभी रहेंगे, इसके हवाले से कोई मालूमात नहीं है। लिहाजा नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।